गाइस ये सारे सेंटेंस देखो, वह बचपन से तेज था, उसने 2003 से सेना में काम किया था, मैं 10 वर्षों से एक शिक्षक था, बच्चे सुबह से खेल रहे थे। क्या आप इसको ट्रांसलेट कर पाओगे? क्या आप इसका इंग्लिश बना पाओगे? देखो, हमेशा जब आप अपनी नेटिव लैंग्वेज से, नेटिव लैंग्वेज का मतलब है जो आप लैंग्वेज में बात करते हो, जो बचपन से आपने जो लैंग्वेज सीखी हुई है, वो भोजपुरी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, हरियाणवी हो सकती है। अब आपको सीखना है इंग्लिश, तो आपके दिमाग में सेंटेंस जो आएंगे वो हिंदी में आएंगे। उसको जब आप इंग्लिश में करोगे तो आपको पता होना चाहिए कुछ रूल, जिसके लिए हम ग्रामर को पढ़ते हैं। और उसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं टाइम एंड टेंस, उसमें हम लोग आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे और ये सारे सेंटेंस उसी कॉन्सेप्ट का पार्ट है। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर आप इसको ट्राई करोगे। मैं नहीं इसको कराऊंगा, आप करोगे और फिर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजोगे या फिर कमेंट में, कमेंट से ज़्यादा अच्छा रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे भेजो, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक रहता है। फिर भी नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा होता है आप कमेंट में बता देना मुझे कि हाँ ये नहीं हो पा रहा है, तो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं पहले सॉल्यूशन दे दूंगा इसका, फिर जो है नया चीज़ जो पढ़ाना होगा वो पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप हूबहू समझ सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन मैं सुबह से पढ़ रहा था, किसी पास्ट में जाकर किसी चीज को आप बताना चाह रहे हो जो कुछ टाइम से स्टार्ट हुआ था और उस टाइम तक जारी था और आगे भी जारी रह सकता था जब आप किसी पास्ट की बात कर रहे हो। जैसे एक सेंटेंस देखो यहाँ पे, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, मतलब जैसे मान लो 2010 की बात आप कर रहे हो, तो जो 2010 में जब किसी पॉइंट पे आपसे बात किया गया तो उससे पहले मतलब 2 साल हो चुके थे, तो 2 वर्षों से मैं पढ़ रहा था, उस टाइम पे पढ़ रहा था और आगे भी जारी था। तो इस तरीके से जब बात होगी तो हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। सिंपल सा चीज है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता था? कोई चीज आप स्टार्ट करते थे और अभी भी जारी है। वैसे ही पास्ट में आप जब चले जाओ, भूतकाल में चले जाओ और वहां पे कोई चीज की बात हो रही है जो कि उससे पहले स्टार्ट हुआ था और उस टाइम पे भी जारी है जब आप बात कर रहे थे। जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ रहे होंगे, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 2010 में आप बात कर रहे थे, उस टाइम पर 2 साल हो चुका था किस चीज़ का? पढ़ने वाला काम जो आप पढ़ रहे थे और जारी था। तो हम क्या यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको जब ट्रांसलेट करोगे तो क्या होगा? आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स। अब फॉर और सिंस कब यूज़ करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब मैं करा रहा था। अच्छी तरह बताया है, वैसा मुझे नहीं लगता होगा कि कहीं आपने पढ़ा होगा, तो आप वहां पे देख लेना जहां पे मैंने फॉर और सिंस का यूज़ बता रखा है। इसीलिए मैं हमेशा एक चीज़ पे जोर देता हूं या एम्फेसाइज करता हूं कि आप पहले देख कर आओ, डायरेक्ट आप कुछ जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा। बहुत सारे ग्रामर की टर्मिनोलॉजी होगी, बहुत सारे ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ड्स मैं यूज़ करता हूं जो कि आप सोचोगे ये क्या यूज़ कर रहे हैं। तो आप जैसे मान लो किसी ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही नहीं पढ़ा होगा, तो उसके लिए तो ये टफ हो गया कि कैसे मैं लिंक करूं। तो इसीलिए आप पहले वाला देखो फिर यहाँ पे आना। अगर आप ऐसे हो कि डायरेक्ट इसको देख रहे हो और पता नहीं चल रहा है, बंद करो इसको। मुझे यहाँ पे वीडियोज़ का जो व्यू है वो नहीं बढ़ाना है। आप जाओ स्टार्टिंग से देखो और फिर यहाँ पे आना, ठीक है? तो अब वो बच्चे समझ चुके होंगे जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आखिर होता क्या है। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हमने पढ़ा था उसी को जब हम पास्ट में यूज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसको बोलेंगे। आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आखिर होता क्या है। अब आते हैं रूल पे, स्ट्रक्चर पे, कि जब ऐसा कुछ आ जाता है तो हम कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे, क्या कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करेंगे। जैसे पहला है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब है कि जब आपका सेंटेंस होगा, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो ये पॉजिटिव हो गया, इसमें कोई ना नहीं लगा हुआ है, कोई क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है। तो जब ऐसा होगा तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर हैड बीन का, और फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे। तो एग्जाम्पल देखो, वे लोग सुबह से सोते रहे थे। पास्ट में कोई बात हो रही थी और जिस टाइम की बात हो रही है उस टाइम पे वो सोते रहे थे और उस वक्त जारी था वो काम सोने वाला। तो दे हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव यही हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, उसका वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे और ऑब्जेक्ट। वे लोग सुबह से नहीं सो रहे थे, तो क्या हो जाएगा? दे हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब कई बच्चों को लगता होगा कि सर इतना स्ट्रक्चर हम लोग याद करेंगे क्या? स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, आपने डायरेक्ट उसको यूज़ करना है। अच्छा आप ये बताओ, मैं साइकिल के ना रूल्स बताऊँ, पहले उस पर चढ़ो फिर ऐसे पकड़ो, तो आप क्या रूल से सीख जाओगे? उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेम चीज़ है यहाँ पे, आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं, इसको आपको सेंटेंस में डायरेक्ट यूज़ करना है। जैसे आपके दिमाग में आएगा कि मैं सोता हूँ, तो आपके दिमाग को समझाओ कि बहुत ही जल्दी समझ जाए मैं सोता हूँ, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो वहाँ पे डायरेक्ट उसको यूज़ करो। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये सोचने जो आप हिंदी में सोच रहे हो और जो आपका स्ट्रक्चर आ रहा है दिमाग में, जैसे अभी 2 मिनट आ रहा है तो टाइम के साथ 1 सेकंड में आ जाएगा। मैं भी जब इंग्लिश बोलता हूँ तब क्या होता है कि उसमें जो सोचने का और जो ट्रांसलेट करने का जो टाइम है वो कम हो जाता है और धीरे धीरे उसी को बोलते हैं कि फ्लुएंसी आ गई है। एक टाइम आएगा जब आपके माइंड को सोचना ही नहीं पड़ेगा, बस थॉट आया इंग्लिश निकल जाएगा।
जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए, तो मेरा दिमाग डायरेक्ट बोलेगा यू शुड डू स्टडी, मैं खेलने नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो टू प्ले। सिंपल, मतलब आपका दिमाग इस तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। मेरे साथ भी हर्डल्स थी, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके साथ मैंने डील किया है और आज इंप्रूवमेंट है और इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, हमेशा आपको ये नहीं रखना है कि नहीं मैं परफेक्ट हो गया हूँ। नो वन ऑन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट, बट अ गुड पर्सन ऑलवेज ट्राई टू बी परफेक्ट। समझ में आ रहा है? कोई यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करता है और करते रहना चाहिए। ठीक है, उससे क्या आता है कि आदमी के अंदर घमंड नहीं पैदा होता है। चलो आओ इधर देखो, अब नेक्स्ट रूल देखो, रूल 5। रूल 5 में क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपको यस नो वाला, देखो इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बता रखा है कि 2 तरीके से होता है। एक आप यस नो में आंसर देते हो और एक में आप एक्सप्लेन करते हो। कैसे? जैसे मैं कहूँ कि क्या तुम खाना खा रहे थे, तो आप आंसर किस में दोगे? हाँ या ना में? हाँ या ना। लेकिन मैं बोलूँगा तुम खाना कैसे खा रहे थे, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है, वही मैं स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ कि जब क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें यस नो में आंसर आए, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे देखो, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे थे, क्या हो जाएगा? हैड यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। यही नेगेटिव जब हो जाएगा तो हैड, उसका सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा गलत। यहाँ पे स्ट्रक्चर ही गलत लिख दिया गया है। आप इसको ऊपर वाला देखो क्या है? हैड, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट के बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना, स्ट्रक्चर में यहाँ पे बदलाव कर रहा हूँ। ठीक है, हैड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट होगा, ठीक है, उसके बाद बीन होगा, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, तो हैड यू नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन वाला जब आ जाएगा तो क्या करोगे? देखो, क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो, तुम ये कब से कर रहे थे, सिंस व्हेन हैड यू बीन डूइंग इट। लेकिन अब यही जब सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या करोगे? क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फिर नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तुम ये कब से नहीं कर रहे थे, सिंस व्हेन हैड यू नॉट बीन डूइंग इट। तो ये सारे आपके रूल्स थे, आप इसको यूज करके जो स्टार्टिंग में मैंने आपको सेंटेंस दिया है उसको आपको ट्रांसलेट करना है। दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन दूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे और किस तरीके से हमें इंग्लिश में अप्रोच लेना चाहिए, आप उस चीज़ को फॉलो करते होंगे। ओके, बाय, टेक केयर।